Hi, future doctors. Let me introduce myself. आई एम जेफ फाइनल ईयर बीएमएस। और मेरे पास अभी ये कट ऑफ है, मतलब लास्ट ईयर का जो 24 का कट ऑफ रहा है कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं उनका कट ऑफ है मेरे पास फाइनल ईयर का, लास्ट ईयर का। और फाइनल कॉल यानी फाइनल कट ऑफ है। तो देखो, अगर बीएमएस करने का सोच रहे हो कि अगर देखो क्या है ना कि नॉर्थ का जो भी जितने बीएमएस कॉलेज है वहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होता है, साउथ में आओगे तो वहाँ पे इंग्लिश चलता है। और मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि बीएमएस और एमबीबीएस में क्या डिफरेंस है। मच डिफरेंस तो नहीं बोल सकता हूँ, बस एक सर्जरी को लेके थोड़ा सा आता है। और ऑफ कोर्स मेडिसिन दोनों का अलग अलग है। वो कम्प्लीटली एलोपैथी मतलब केमिकल बेस्ड मेडिसिन पे वो काम करते हैं, हम कम्प्लीटली हर्ब बेस्ड मेडिकल पे काम करते हैं उसमें। उसके बाद तो फाइनली तुम भी डॉक्टर ही बनोगे, वो भी डॉक्टर ही बनेंगे। यू आर ऑल्सो गोइंग टू ट्रीट पेशेंट, उनका भी काम सेम ही है। तो मच डिफरेंस तो नहीं है अगर तुम दिमाग से निकाल दो, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। ठीक है, देखो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। जो कर्नाटका के टॉप बीएमएस कॉलेज हैं उनके, जो टॉप बीएमएस कॉलेज में पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ जिसके अंदर एसडीएम के तीनों ब्रांच है। एसडीएम है, अगर एसडीएम के किसी भी कॉलेज में चाहते हो, जिसमें हसन अगर तुम चाहते हो, तो उसका कट ऑफ अप्रोक्स तुम 1,60,000 के अगर अंदर हो तो हसन आराम से मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा। जितने भी नॉर्थ के बच्चे आएंगे ऑल इंडिया कोटा से, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी सिर्फ आई थिंक 15% ही रहता है सीट्स, तो कुछ आई थिंक 10-12 या आई थिंक 10 से भी कम सीट होगा उतना। उसके लिए भी थोड़ा सा मैं जानकारी लगा, मतलब पता लगा के बाद दूसरे वीडियो में बता दूंगा तुमको। लेकिन ये ओपन कैटेगरी का और फी है 2 लाख। तो ये 1,60,000 के अंदर अंदर हो तो एच डी एम हसन आराम से तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर एच डी एम बेंगलोर चाहते हो तो 2 लाख के अंदर आ जाएगा। उडुपी भी चाहते हो 2,40,000 यानी 50 के अंदर, 2,50,000 के अंदर हो तो एच डी एम का तीनों में से कोई एक ब्रांच मिल जाएगा तुम्हें, पक्का है ये। लास्ट ईयर कट ऑफ है तो इसी के अनुसार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इतना लेके चलो, आराम से मिल जाएगा। और जब एसजीएम के बाद अगर हम दूसरा कॉलेज देखते हैं तो सुश्रुता बेंगलोर में काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये भी। ये 3 लाख तक जा रहा है। अगर 250 तक हो तो एसडीएम को मिल, एसडीएम में तुम्हें तीनों ब्रांच में कोई एक ब्रांच आराम से मिल जाएगा। 2,50,000 के अंदर हो तो मिल जाएगा। और सुश्रुता के लिए 3 लाख। सेम जेएसएस के लिए भी तुम्हें इतना पे आना पड़ेगा। उसके बाद काला भैरेश्वर का भी 3 लाख ही ले लो। देन आदित्य चुनचुनगिरी का भी 3 लाख लेके बैठो। अगर 3 लाख तक हो तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें अलवस भी है, अच्छा कॉलेज है, उसके लिए 4 लाख है। और रामाकृष्णा भी अच्छा कॉलेज है, सेम 4 लाख तक कट ऑफ जाएगा। बापू जी भी मेडिकल कॉलेज है, वो भी है। ये सब कुछ कॉलेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं कर्नाटका में। केली है, केली भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसके लिए भी 4 लाख है। ये जो कट ऑफ जो मैं बोल रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ है, मतलब लास्ट जो फाइनल कट ऑफ है, जो लास्ट बंदा जिसको मिला था वो उसकी रैंक है। तो इसके अंदर जितने भी रैंक वाले रहोगे तुम्हें आराम से मिल जाता है। और पहले भी बोला था मैं कि नॉर्थ वाले जो बीएमएस कॉलेज होते हैं उनमें हिंदी में पढ़ाई होता है, साउथ वाले जो हैं उनके अंदर इंग्लिश में होता है। तो अगर जिसमें तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लाइक हिंदी में पढ़ने में कंफर्टेबल हो, तो तुम साउथ में नॉर्थ में ही रह जाओ। इंग्लिश में हो तो नॉर्थ साउथ में आ जाओ। और दूसरा संस्कृत को लेकर बात करूँ तो साउथ में भी आओगे तो संस्कृत संस्कृत में ही चलेगा, संस्कृत इंग्लिश में नहीं चलेगा। नॉर्थ में भी रहोगे तो संस्कृत संस्कृत में ही चलेगा, इंग्लिश में नहीं चलेगा। और संस्कृत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। संस्कृत ना क्या है ना कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें संस्कृत सब्जेक्ट है तुम्हें बेसिक पढ़ाने के लिए। धातु का रूप पढ़ाएंगे, शब्द रूप पढ़ाएंगे, ये बेसिक, ताकि तुम्हें सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर में जब आओ तो संस्कृत को लेकर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। संस्कृत का क्या है कि श्लोका रहता है, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, मैं उधर एक मतलब बेड के साइड एक श्लोका लगा रखा हूँ। बस उतना ही 2 लाइन का संस्कृत का श्लोका रहेगा, तुम उसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करोगे। अगर तुम्हें दिख जाए, मे भी चांस कम है, लेकिन ये है। तुम्हें श्लोका दिख रहा हो, कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मा है, वो श्लोका जानते हैं वो तो। और वैसा ही वह सेम ही समझो, संस्कृत का भी वही श्लोका रहेगा, 2 लाइन का श्लोका रहेगा, तुम उसको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कर सकते हो। नॉर्थ साउथ के कॉलेज में, नॉर्थ के कॉलेज में तुमको श्लोका भी हिंदी में लिखना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इधर डगमगा जाता है चीज़ें कि अगर तुम्हें हिंदी अच्छे से आती है तो तुम ऑफकोर्स नॉर्थ जा सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो साउथ ही में रहो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये अगर तुम्हें एक कट ऑफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं तुम्हें कट ऑफ शेयर कर दूंगा। और मैं इंस्टाग्राम पे इसी नाम से तुम्हें मिल जाऊंगा, डॉक्टर भैया के नाम से। और दूसरा एक और बात था कि काउंसलिंग के लिए मैंने टीम बैठा रखा है। अब तक बहुत सारे लड़के जो है तुम लोग अप्रोच कर चुके हैं भैया काउंसलिंग से रिलेटेड। जो भी डाउट है मैं ट्राई कर रहा हूँ पर्सनली, मैं भी तुम्हें सॉल्व रिप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर ठीक है। उसके अलावा काउंसलिंग की टीम बैठा रखा हूँ, तुम्हें प्रॉपर गाइड करेंगे, तुम्हें कंप्लीट कॉलेज दिलाएंगे। और कॉलेज वहीं दिलाएंगे जहाँ पे
अच्छा हो। क्या क्या कॉलेज में देखना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो देखना है और टीचिंग फैकल्टी। अगर ये 3 चीज़ें अच्छा है तो ट्रस्ट मी वो कॉलेज अच्छे कॉलेज में काउंट होगा, खराब कॉलेज में काउंट नहीं होगा। क्योंकि अगर वहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छे हैं, जितना तुम अच्छा पेशेंट देखोगे उतना तुम अच्छा डॉक्टर बनोगे। अल्टीमेट डॉक्टर ही बनना है तो तुम कोर्स का उतना मत देखो। और दूसरा एक मेरे को बात समझ में नहीं आती, तुम लोग पूछते हो क्या सर्जरी नहीं कर सकते? एक बात बताओ, तुम नीट में दे रहे थे, तुम्हारे नंबर 200 आ रहे थे, एमबीबीएस तो मिल नहीं रहा था, तो तुम उसमें सर्जन बन रहे थे? यार सब आते हो एक ही पूछते हो, भैया सर्जरी तो अलाउ नहीं है, मैं क्या करूंगा बीएमएस करके? तो तू बेटा तू क्या एमबीबीएस में सर्जरी कर रहा था? उधर भी तू जीपी ही कर रहा था। जीपी बोले तो जनरल प्रैक्टिस, तो एमबीबीएस भी तेरे को मिलता तो जनरल प्रैक्टिस ही करता। उधर तू न्यूरो सर्जन, कार्डियो सर्जन नहीं बनने वाला था। तो दिमाग से निकालो कि मुझे सर्जरी नहीं आएगा, मैं सर्जरी नहीं कर सकता। अगर तेरे को सर्जरी करना ही था तो नीट में दबा के पढ़ा होता, तो 600 नंबर लाता और एम्स में जाता। वहां जाके तू बोलता कि हाँ मुझे कार्डियो सर्जन या न्यूरो सर्जन बनना है। पर ठीक है, सब दिमाग से निकालो। और थोड़ा सा कड़वा है पर सही सच है यार। एक्सेप्ट करना सीखो कि भाई मुझे नीट में अच्छे नंबर नहीं है, पर इट्स ओके। लाइफ में सिर्फ एक ही स्ट्रीम नहीं है जो तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकती है। उसी के पीछे 4 बार या फिर 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं होता है। जब तुम कॉलेज आओगे ना, एमबीबीएस कर रहे हो या फिर बीएमएस कर रहे हो, कॉलेज आने के बाद पता चलता है। तुम किसी सीनियर से पूछो जो एमबीबीएस कर रहे हैं, या किसी सीनियर से पूछो जो बीएमएस कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, झंड हो जाती है। तुम्हें लगता है इतना इजी है, उसके बाद की जो लाइफ है असली, और झंड, और ज़्यादा झंड हो जाती है। अगर तुम्हारे कोई जनरेशन से डॉक्टर बनते आ रहे तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और फैमिली के तुम फर्स्ट डॉक्टर या फर्स्ट जनरेशन हो तो तुम्हारे अच्छे से लगने वाले हैं, तो फिर मत देखो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि देखो, तुम्हें अगर सोशल मीडिया पे देखते होगे तो तुम हर आए दिन देखते होगे, मतलब आते रहते हैं पोस्ट की 125 वैकेंसी आई एमबीबीएस के लिए, और 50,000 डॉक्टरों ने वो अप्लाई किया था टेम्प्रोरी जॉब के लिए। तो भी चीज़ें समझो थोड़ा। सैचुरेशन लेवल बढ़ रहा है एमबीबीएस का, क्योंकि एमबीबीएस बहुत सालों से चलते आ रहा है। तो इतने डॉक्टर हर साल, इतने डॉक्टर निकल रहे हैं और उतने जॉब क्रिएट हो नहीं रहे हैं, और सब क्लिनिक खोल के बैठ भी रहे हैं। तो यार अभी ये बीएमएस में अभी नहीं हो रखा है, ये बीएमएस में अभी कम डॉक्टर हैं। अभी बीएमएस ट्रेंडिंग में चला है। अगर तुम ग्राफ पढ़ना जानते हो तो तुम ग्राफ पढ़ के समझ सकते हो कि आज से 5 साल पहले का बीएमएस कंडीशन क्या था, अभी का बीएमएस कंडीशन क्या, आज से 5 साल का बीएमएस का कंडीशन क्या होगा, ये तुम ग्राफ से पढ़ सकते हो। और तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ, तो मैं तो अब तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कोई 0% रिग्रेट है कि मैं क्यों बीएमएस लिया था। मैं थोड़ा सा इस बात का रिग्रेट करता हूँ कि मैं ड्रॉप क्यों लिया था। ड्रॉप नहीं लिया होता, बीएमएस ले लिया होता तो अभी इंटर्नशिप कर रहा होता। पर एक ड्रॉप लिया, मेरे को लगा एमबीबीएस मिल जाएगा, तो उस गलती का मेरे को रिग्रेट होता है। पर बीएमएस लेने का रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि अब इसका फ्यूचर मेरे को दिख रहा है। आने के बाद तुमको भी दिख जाए। अगर सोच रहे हो एडमिशन लेने का, तो ही बता रहा हूँ, टीम बैठा रखा हूँ, तुम्हें कंप्लीटली गाइड करेंगे, अच्छे गाइड करेंगे। और वैसे काउंसलर से दूर रहो जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे जैसा है, तेरे को अच्छा कॉलेज दिलाऊंगा। कोई कुछ नहीं, बस वो पैसा बनाएंगे तुमसे। कोई सा भी एक कॉलेज दिला देंगे ऐसी लोकेलिटी एरिया में जहाँ लैंडमार्क तुम्हारा कॉलेज है, तुम ही डॉक्टर तुम ही पेशेंट। तो ऐसे काउंसलर से बचो। अगर काउंसलर को तुम जानते हो, सबसे बेस्ट होता है कि तुम एक बार कॉलेज विजिट कर लो। कॉलेज विजिट करके देख लो, सब कुछ बात कर लो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करके पूछ लो कि कॉलेज में क्या है, कंडीशन क्या है, लेने लायक एडमिशन है कि नहीं। अगर बोलते हैं हाँ ले सकते हो, तो बेशक ले लो, कोई डाउट नहीं है, ट्रस्ट कर सकते हो। मेरे मेरे कहने का मतलब है कि एक कॉलेज अच्छा लो, क्योंकि वहाँ पे 5 साल दोगे और पैसा दोगे। पैसा और 5 साल दोनों दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, और दोनों खराब चला गया फिर तुम कोर्स को गाली देते हो। और तुमने अच्छा कॉलेज नहीं लिया था, अच्छा नॉलेज नहीं लिया, तो कोर्स को तुम गाली देने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वही कोर्स दूसरे आदमी करके लाखों पैसा कमा रहे हैं, और वही कोर्स दूसरा आदमी करके 25 और 20 हज़ार की सैलरी करके उस कोर्स को गाली दे रहा है कि इस कोर्स में कुछ नहीं है। तो गलती कहीं ना कहीं हमारी होगी कि अगर हम अच्छे से कॉलेज चूज नहीं किए, या फिर किसी अच्छे बंदे को हम पकड़े नहीं जो तुम्हें अच्छे गाइड कर सकता था उस कोर्स से रिलेटेड। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचो। और बाकी अभी भी वीडियो लंबा नहीं ले जाऊंगा। कुछ डाउट है काउंसलिंग में, मैं नंबर लगा देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, उस पर टाइमली मैं अपडेट करते रहता हूँ, ज्वाइन कर लो। और जो भी डाउट है बेधड़क कमेंट करो, पूछो। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद पूछने का कोई मतलब नहीं है, एडमिशन लेने से पहले ही पूछो, वो डाउट क्लियर करते हैं तुम्हारे। और एडमिशन लो, फिर अच्छे से पढ़ाई करो, और ये ड्रॉप का जो भी मैटर है उसको छोड़ो। अब ड्रॉप नहीं लेना है, अब एक कॉलेज लो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो बाय, टेक केयर।